जय हिंद साथियों, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है आपके अपने परिवार वीपी स्टडी ग्रुप में। जनरल साइंस की यह बूस्टर सीरीज चल रही है, जिसमें जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित जितने भी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों का डिस्कशन किया जा रहा है। का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। वो कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा ट्राम्बे में स्थित है। ट्राम्बे में नीचे विभिन्न परमाणु रिएक्टरों के बारे में चर्चा की गई है, चलिए देख लेते हैं। भारत के प्रमुख परमाणु रिएक्टर, पहला महाराष्ट्र तारापुर, दूसरा कर्नाटक में है कैगा के नाम से, कैगा में है। तीसरा उत्तर प्रदेश नरौरा में है। चौथा गुजरात काकरापारा में स्थित है। और पांचवा राजस्थान में कोटा एवं रावतभाटा नाम से, कोटा में और रावतभाटा में स्थित है। छठवां तमिलनाडु कलपक्कम में स्थित है। और सातवां तमिलनाडु कुडनकुलम विद्युत परियोजना है। और आठवां ट्रॉम्बे में स्थित है महाराष्ट्र में। दूसरा प्रश्न, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक सैमुअल हनीमैन। यहाँ केवल हनीमैन दिया हुआ, तो सैमुअल हनीमैन उनका पूरा नाम था। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक को हनीमैन के नाम से जाना जाता है। हनीमैन ने इसकी खोज की थी। जोसेफ लिस्टर, तो बी ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर। तो जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता माने जाते हैं। जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता माने जाते हैं। डी ऑप्शन हुग्रो डिब्रीज, तो हुग्रो डिब्रीज को उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादक माना जाता है। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादक हुग्रो डिब्रीज को माना जाता है। यहाँ उत्तर हो जाएगा सही हनीमैन इसका सही उत्तर है। 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। तो कल्पना चावला भारतीय मूल की एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, जिनका जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1 फरवरी सन 2003 को हो गई। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार जोसेफ लिस्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अभी ऊपर वाले प्रश्न में भी आया था कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का ऑप्शन के रूप में आया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। सी नंबर ऑप्शन। रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक ने 1965 ईस्वी में कोशिका के बारे में बताया, कोशिका की खोज की। और लिवेन हॉक, 4 नंबर ऑप्शन लिवेन हॉक, तो लिवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। लिवेन हॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई। 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थित है, तारापुर। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। अभी ऊपर प्रश्न पूछा गया था कि कल्पना चावला कहाँ की थी, तो कल्पना चावला करनाल जिले की थी और यह भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, परंतु यह भारतीय मूल की होते हुए भी एक अमेरिकी वैज्ञानिक थी, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। और बी ऑप्शन देख लेते हैं। तो बछेंद्री पाल, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी और यह विश्व की 5वीं महिला थी बछेंद्री पाल, और भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और ए ऑप्शन संतोष यादव, तो यह भारतीय पर्वतारोही हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला पूछे तो संतोष यादव ने यह कारनामा किया था। और ऑप्शन सी युक्तामुखी, तो यह एक एक्ट्रेस हैं और इन्हें 1999 ईस्वी में मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था। 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए लुइस पास्चर, तो रेबीज या जिसे हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, इसके टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी। रेबीज या हाइड्रोफोबिया के टीके की खोज लुइस पास्चर के द्वारा की गई। 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुग्रो डिब्रीज ने दिया था। हुग्रो डिब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। और ऑप्शन सी देख लेते हैं डार्विन, तो चार्ल्स डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक की रचना की गई थी, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक की। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। और रॉबर्ट कोच, तो रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी चिकित्सा के बारे में बताया गया था। रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस की चिकित्सा के बारे में बताया गया था। 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने अब पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट पोखरण में किया था, पोखरण में। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट 18 मई सन 1974 को किया था, पोखरण में। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन डॉक्टर
होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रडार, रडार का अर्थ है, तो रडार का क्या अर्थ है, तो रडार का अर्थ होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। चलिए रडार के बारे में जान लेते हैं। तो रडार का प्रथम प्रारूप टेलर और यंग नामक वैज्ञानिक ने बताया था, जबकि इसके आविष्कार का श्रेय रॉबर्ट वाटसन को जाता है। और दूर की वस्तु की स्थिति और उसकी चाल तथा उसके चलने की दिशा का पता लगाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और ये विद्युत चुंबकीय तरंग के इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। गोवा यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो मलेरिया के कीटाणु की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। पहला ऑप्शन से हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। तो मलेरिया कीटाणु की खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने की थी। और मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी या प्रोटोजोआ के काटने से फैलता है ये। और इसका जो वाहक मच्छर है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है जो इसे वहन करती है। यानी 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने की थी, वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। तो जेडी वाटसन और FHC क्रिक द्वारा डीएनए की खोज की गई थी 1953 ईस्वी में। बैंक्टिंग और बेस्ट, तो बैंक्टिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बैंक्टिंग ने की थी। तो अभी मैंने बताया कि इंसुलिन की खोज बैंक्टिंग एंड बेस्ट ने दी थी, तो क्या केवल यहाँ पे बैंक्टिंग का नाम दिया गया है, तो पूरा ये हो जाएगा बैंक्टिंग और बेस्ट ने। 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। और इंसुलिन एक हार्मोन है जो मधुमेह रोगियों को दी जाती है। तो यहाँ मधुमेह की बात आई है, तो मधुमेह के बारे में समझ लेते हैं। मधुमेह या डायबिटीज एक ऐसी अवस्था है जिसमें अग्नाशय कोशिकाएं या इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती हैं, जिसके कारण शरीर में शर्करा का उपापचयन नहीं हो पाता है। अतः रक्त में शर्करा की अत्यधिक मात्रा हो जाती है और जिससे कि मधुमेह का रोग हो जाता है। जैसे कि शरीर में लोगों को ऊर्जा नहीं मिल पाती है, यानी ताकत नहीं मिल पाता है। तो इसी को सही करने के लिए हम इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन 2003 ईस्वी में हुआ था। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब की गई थी? 13 अक्टूबर 1990 को राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना की गई थी। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हैजा के टीका की खोज किसने की थी? तो हैजा के टीका की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई, रॉबर्ट कोच ने हैजा के टीका की खोज की थी। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी, लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। ऑप्शन बी देख लेते हैं, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया था और उन्होंने बताया था कि यह एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी होती है और इसमें प्रायः स्वजनन यानी सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है और इसे अवलोकित करके इसका नाम कोशिका दिया था। परंतु कुछ ही वर्षों बाद स्लाइडेन और स्वॉन नामक वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में सेल थ्योरी यानी सेलवाद का सिद्धांत दे दिया। तो इसीलिए यहाँ पे इन तीनों वैज्ञानिकों का नाम आता है। और जॉन साल्क ने पोलियो के टीका की खोज की थी। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण की खोज की थी, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय प्रत्यारोपण की खोज की गई। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह, तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो था वो स्पुतनिक 1 था, स्पुतनिक 1 मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर के द्वारा की गई, लुईस पास्चर के द्वारा। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी बेहतरीन प्रश्न लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, परीक्षाएं बिल्कुल करीब हैं आपसे, तो इसलिए आप मन लगा के पढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।